इस कहानी की शुरुआत एक मियाँ बीवी से होती है जो कि एक कमरे में मौजूद होते हैं और वो कमरा अंदर से पूरी तरह से सफेद होता है। इसमें रखी गई हर चीज का रंग सफेद होता है। ये दोनों एक तजुर्बे के तौर पर इस कमरे में रखे जाते हैं, इन दोनों मियाँ बीवी की मर्जी से। इन दोनों को इस कमरे में पूरे 50 दिन के लिए रहना होता है और अगर ये पूरे 50 दिन इस कमरे में गुजार लेते हैं तो इनको इनाम के तौर पर बहुत अच्छी रकम दी जाएगी। ये दोनों इस कमरे में बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको लग रहा होता है कि वो दोनों बहुत आराम से 50 दिन इस कमरे में गुजार लेंगे। केट माइक से कहती है कि जब मुझे इनाम की रकम मिलेगी तो मैं अपने सारे ख्वाब पूरे कर लूंगी। उस पर माइक उससे कहता है कि मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। इस कमरे में उनकी तफरीह के लिए या अच्छा टाइम गुजारने के लिए कोई भी चीज नहीं होती। इस कमरे में बस उनके सोने के लिए एक बेड होता है और उस कमरे में इस दीवार पर एक स्क्रीन लगी होती है जिसमें वो टाइप करके अपने खाने पीने के लिए कुछ भी मंगवा सकते हैं और साथ में स्क्रीन पर इस कमरे में रहने के कानून भी लिखे होते हैं। कमरे में एक लाल रंग का बटन होता है। अगर वो इस लाल बटन को दबाते हैं तो इसका मतलब है कि वो हार मान चुके हैं और इस कमरे में और वक्त नहीं गुजार सकते। इस कमरे में एक स्पीकर भी लगा होता है जिससे कभी कभी उन दोनों को कोई कमांड या ऑर्डर दिया जाना था। इनका पहला दिन तो इस कमरे में बहुत आसानी से आपस में बातें करते हुए गुजर गया और इन दोनों को लगने लगता है कि ये दोनों इस कमरे में 50 दिन बहुत आसानी से गुजार लेंगे। केट के दिमाग में एक सवाल आता है और वो माइक से पूछती है कि डॉक्टर ऐसा तजुर्बा आखिर क्यों कर रहे हैं, लेकिन माइक कहता है कि हमें इससे क्या, हमें बस कमरे में अपना वक्त पूरा करना है और इनाम की रकम हासिल करनी है और इस रकम से हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारेंगे और ऐश करेंगे। केट इस कमरे में वक्त गुजारने के लिए वर्जिश करने लगती है जबकि माइक बार बार घड़ी की तरफ ही देखता रहता है जिसमें टाइम रिवर्स चल रहा होता है। इस घड़ी में मुसलसल टाइम कम होता रहता है जिससे उन्हें पता चलता है कि हमने और कितना वक्त इस कमरे के अंदर गुजारना है। वक्त गुजरने के साथ साथ माइक बहुत ज्यादा ही सोचने लगता है कि सारे कमरे का रंग सफेद क्यों है और इस कमरे में और कोई चीज क्यों नहीं रखी गई। केट जब शोहर को अपने ऐसी हालत में देखती है तो उसे बार बार समझाती रहती है कि तुम इन सब के बारे में मत सोचो, लेकिन वो अपनी बीवी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो रात देर तक बैठा ये सब सोचता ही रहता है, जिसकी वजह से उसकी नींद भी नहीं पूरी होती और इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उदास होना शुरू हो जाता है। केट उसे समझाती है कि तुम्हें अपनी रूटीन को बदलना होगा और वो उसे अपने साथ वर्जिश करने का कहती है और उस कमरे में दौड़ लगाने का कहती है। वो केट की बात मानकर कमरे में भागना शुरू कर देता है। वो अपना वक्त गुजारने के लिए एक साथ डांस भी करते हैं और बच्चों की तरह बैठकर गेम्स भी खेलते हैं। एक दिन वो सोकर उठते हैं तो माइक को उस कमरे में एक कीड़ा भी नजर आ जाता है। वो सोचता है कि शुक्र है कि हम दोनों के अलावा इस कमरे में कोई और भी जिंदा चीज मौजूद है। उसे उस कीड़े में एक कशिश सी पैदा होना शुरू हो जाती है और वो उसके साथ बातें करने लगता है। वो इस कीड़े को पीने के लिए दूध देना चाहता है तो उनको स्पीकर से आवाज आती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस कमरे में जो भी चीजें खाने पीने की हैं वो सिर्फ तुम दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हो। वो कहता है कि अगर इसको खाने पीने के लिए कुछ ना मिला तो ये मर जाएगा। अगर तुम मुझे इस बात की इजाजत नहीं देते तो मैं लाल बटन दबा दूंगा। ये हम दोनों के लिए नहीं बल्कि ये इसके लिए होगा क्योंकि ये कीड़ा जिंदा नहीं रह पाएगा। उसकी बीवी उसे समझाती है कि तुम ऐसा ना करो, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमें गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा और हम गेम हार जाएंगे। माइक कीड़े को नीचे रखकर अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं लाल बटन सिर्फ इस कीड़े के लिए ही दबाना चाहता हूँ। इसकी बीवी इसको कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी ना करो। वो दोनों बहस करते हैं और इस बहस के दौरान गलती से केट का पाँव कीड़े के ऊपर आ जाता है और वो मर जाता है। वो माइक को समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा जानबूझकर बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन उसका शौहर उसका यकीन नहीं करता और वह नाराज होकर कोने में जाकर बैठ जाता है। वो काफी देर तक उसी कोने में बैठा रहता है। इस कमरे में आने से पहले उन्हें एक और रूल बताया गया था कि वो इस कमरे में बाहर की कोई भी 2 चीजें मंगवा सकते हैं, लेकिन वो दोनों चीजें उनकी पसंद के मुताबिक नहीं आएंगी। वो कोई भी 2 चीजें हो सकती हैं। अगर वो बाहर से उन दोनों में से कोई भी चीज मंगवाते हैं तो उसके बदले में उनके इनाम की रकम कम हो जाएगी। माइक फैसला करता है कि वो बाहर से कोई ना कोई चीज जरूर मंगवाएगा, लेकिन उसे सिर्फ बाहर से एक सब्ज रंग का चौक भेज दिया जाता है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि इस सब्ज रंग के चौक से वो क्या करे। इस सब्ज रंग के चौक के बदले में उसके इनाम की रकम से $1,00,000 भी कट जाते हैं और अब वो दीवारों पर चौक से ड्राइंग बनाने लगता है। उसकी बीवी उससे कहती है कि तुम चलो मेरा स्केच बनाओ। वो केट का स्केच बनाना शुरू कर देता है। केट उसके पास ही बैठ जाती है, मगर केट कुछ ही देर में उकता जाती है और बोर होकर वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन माइक उस वक्त तक दीवारों पर ड्राइंग्स बनाता रहता है जब तक वो चौक खत्म नहीं हो जाता।
कुछ ही देर बाद उसकी बीवी उसके पास जाती है और उससे कहती है कि कभी कभार मेरा रवैया तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होता, तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। माइक भी समझ जाता है कि यहाँ रहकर हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। केट का शौहर उसे माफ कर देता है। उन्हें उस कमरे में रहते हुए 40 दिन गुजर जाते हैं और उन्हें अब सिर्फ इस कमरे में 10 दिन और गुजारने होते हैं, जिसके बदले में उन्हें बहुत अच्छी रकम इनाम के तौर पर मिलेगी। जब अगली सुबह होती है तो केट वॉशरूम में जाती है तो वहाँ देखती है कि वहाँ एक गन मौजूद होती है। उन दोनों को समझ नहीं आता कि ये गन यहाँ पर किसने रखी है। वो इस गन को उठाकर बेड के नीचे रख देते हैं। उनको इस कमरे में रहते हुए 40 दिन गुजर चुके होते हैं तो उनके घर वालों की तरफ से जो उनको वीडियो मैसेजेस मिले होते हैं वो उनको एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर माइक की बहन उसको बताती है कि यहाँ घर में सब कुछ ठीक है। वो ये मैसेजेस देखकर बहुत खुश होते हैं। माइक कहता है कि मैं तुम सबको बहुत याद करता हूँ। इसके बाद केट के वालिद की वीडियो दिखाई जाती है जिसमें उसका वालिद बताता है कि मैं अब सड़कों पर नहीं बल्कि एक घर में रहता हूँ। केट ये देखकर कहती है कि मैं ये वीडियो मजीद नहीं देखना चाहती, इसे बंद कर दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात को ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है तो माइक तो उठ जाता है लेकिन केट नहीं उठती, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ली होती है और टेंशन से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। केट अपने शौहर को बताती है कि मैं अपने वालिद से कभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और उन्होंने कभी भी मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया और ना ही कभी मेरे स्कूल की फ़ीस दी। यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने कल वीडियो को बंद करने को कहा था। माइक उसकी बात सुनकर समझ जाता है और उसका ध्यान बटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन केट पर उसका कोई असर नहीं होता। इस पर माइक को याद आता है कि वो अभी भी एक चीज़ बाहर से मंगवा सकते हैं जिससे कुछ दिन और गुजर जाएंगे। वैसे भी अब हमें ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहना। केट उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि तुम पहले भी बहुत सारे पैसे बर्बाद कर चुके हो और मैं नहीं चाहती कि तुम और पैसे इस तरह बर्बाद कर दो। ये सुनकर माइक ज़रा उदास हो जाता है और केट उसे उदास नहीं देखना चाहती, इसलिए वो उसके पास जाकर कहती है कि तुम दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर लो। जब वो दूसरे ऑप्शन के लिए स्क्रीन पर क्लिक करता है तो एक दरवाज़ा खुलता है और एक खूबसूरत लड़की कमरे में दाखिल हो जाती है। उसने अपने जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहना होता। माइक उससे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मुझे इस बात का तो नहीं पता, लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ 24 घंटे गुजारने हैं, जिसके बदले में मुझे बहुत सारी रकम दे दी जाएगी। केट माइक को अपनी शर्ट उतारकर उस लड़की को देने का कहती है। जब वो लड़की दीवारों पर माइक की बनाई हुई ड्राइंग्स देखती है तो बहुत ज़्यादा तारीफें करती है और उस लड़की का ऐसा करना केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। माइक केट को और उस लड़की को बेड पर सुला देती है। केट अपने शौहर को भी बेड पर सुला लेती है और इन दोनों के दरमियान में खुद लेट जाती है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो केट अपने शौहर के साथ बैठी होती है। वो लड़की वहाँ डांस करने लगती है। केट भी उस लड़की के साथ डांस करना शुरू कर देती है। केट का शौहर जब उन दोनों को डांस करते देखता है तो अपने ख्यालों की दुनिया में खो जाता है। उसे अब हर जगह सफ़ेद रंग की जगह काला रंग दिखाई देने लग जाता है और उससे लगता है कि वो एक गहरे पानी में डूब रहा है। और वहाँ वो अपने छोटे भाई को भी देखता है जो उसके साथ पानी में डूबना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपना आपा खो देता है। केट और वो लड़की उसके पास आते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइक बहुत ज्यादा डरा होता है। केट माइक को सुला देती है और उसके बाद केट उस लड़की से बातें करने लगती है। कुछ देर बाद जब माइक उठता है तो वो देखता है कि केट वहाँ पर मौजूद नहीं। केट वॉशरूम में थी। माइक उस लड़की के पास आकर बैठ जाता है और उस लड़की से बातें करना शुरू कर देता है। ये दोनों अपनी जिंदगी के वाकयात एक दूसरे को बताते हैं। माइक उस लड़की को अपनी जिंदगी के बारे में बताते हुए बहुत उदास हो जाता है और वो लड़की उसका हौसला देने के लिए उसका हाथ पकड़ लेती है। उसी वक्त केट भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देख लेती है। केट को पहले भी उस लड़की पर शक था, लेकिन ये देखकर केट का गुस्सा और बढ़ जाता है। केट और उस लड़की के दरमियान में बहस शुरू हो जाती है। माइक उन दोनों को चुप करने का कहता है और वो फिर तीनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब केट और माइक नींद से जागते हैं तो वो देखते हैं कि वो लड़की उस कमरे से जा चुकी होती है, लेकिन वो लड़की जाने से पहले दीवार पर माइक के लिए एक मैसेज लिख कर जाती है कि आज से पहले मुझे इतना प्यार किसी ने भी नहीं किया जितना प्यार मुझे तुमसे मिला है। ये देखकर केट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और माइक से कहती है कि तुम हमेशा मुझे धोखा दे रहे थे और तुमने कभी मुझे प्यार नहीं किया। और वो माइक को धक्का देती है जिससे माइक एक दीवार पर टकराकर जमीन पर गिर जाता है और उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आ जाती है। ये देखकर माइक को बहुत गुस्सा आता है और उसे कहता है कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया, उस वक्त भी नहीं जब तुम कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर चली गई थी। मैंने तुम्हारी खातिर अपने दोस्तों को भी छोड़ दिया क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं थे। केट को एहसास होता है कि उसने बहुत गलती की है। वो अपने शोहर से माफ़ी मांगती है, लेकिन माइक उससे कहता है कि मेरी तबीयत ख़राब है और मुझे एक डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन उसके बावजूद केट लाल बटन नहीं दबाना चाहती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने लाल बटन को दबाया तो उन दोनों को
गेम से निकाल दिया जाएगा और उनके पिछले सारे दिनों की मेहनत जाया हो जाएगी। अपने शौहर को पीने के लिए दूध दे देती है। केट अपने शौहर को बताती है कि इस पूरे कमरे में मेडिकल की कोई भी चीज मौजूद नहीं। केट का शौहर उससे कहता है कि अगर मुझे उससे ज्यादा भी चोट लग जाती तो शायद तुम गेम जीतने की खातिर मुझे मरने के लिए छोड़ देती। वो कहता है कि मुझे ऐसे पैसे की कोई जरूरत नहीं और मैं इस कमरे में अब 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। वो लाल बटन दबाने के लिए दीवार की तरफ जा रहा होता है तो केट बेड के नीचे से वो गन निकालकर अपने शौहर की तरफ कर देती है। अपने शौहर से कहती है कि अगर तुमने लाल बटन दबाया और तुम बाहर गए तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता और लाल बटन दबा देता है। वो कमरे से बाहर चला जाता है। अब उस कमरे में केट अकेली रह जाती है। अगले दिन जब वो सो कर उठती है तो उसे उस कमरे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उस कमरे में अकेले रहकर बहुत परेशान हो जाती है। वो बार बार अपने शौहर की बनाई हुई ड्राइंग्स को दीवारों पर देखकर उदास हो जाती है और उसे याद करने लगती है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा होता है। अब उसको बस उस कमरे में 2 दिन और रहना होता है, लेकिन वो बहुत परेशान हो जाती है और उस कमरे में मजीद वक्त गुजारना नहीं चाहती। वो लाल बटन दबा देती है और उस कमरे से बाहर चली जाती है। उस फिल्म में कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है कि केट का शौहर वर्जिश करते हुए केट के घर के आगे से गुजरता है तो उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। ये दोनों कमरे से बाहर आने के बाद आज ही पहले दिन मिलते हैं। वो दोनों मियाँ बीवी बातें करते हुए खाना खाने के लिए एक होटल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में केट का शौहर उससे पूछता है कि क्या तुमने उस कमरे में 50 दिन पूरे कर लिए, लेकिन उसकी बीवी उसे कोई जवाब नहीं देती और बस यही कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। इसके बाद उस कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा दिखाया जाता है तो आखिर में दिखाया जाता है कि उस कमरे में एक और मियाँ बीवी 50 दिन रहने के लिए आते हैं। ये दोनों भी वैसे ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें भी लग रहा होता है कि वो लोग 50 दिन यहाँ बहुत आसानी से गुजार लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दोनों इस कमरे में 50 दिन गुजार सकेंगे या इसके साथ ही इस कहानी का एंड हो जाता है। जब इसका दूसरा पार्ट आएगा तो तभी हम जान पाएंगे कि क्या इस दूसरी जोड़ी ने इस कमरे में 50 दिन पूरे किए और इनाम हासिल किया या नहीं।